तो हम बात ये कर रहे थे कि हमें यहां से क्या लेके जाना है। अब तक हम कस्टमर से 3 चीजें पूछते थे आलोक सर। पहला कि आप अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। हम 3 सवाल अक्सर कस्टमर से पूछते थे कि अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। लेकिन आज हमें अपने आप से ये 4 सवाल पूछना है। हम बड़ा बिजनेस में क्यों आए थे, हम बड़ा बिजनेस में क्यों आए थे, अभी हम कहां पर हैं, हमें जाना कहां था और हम क्यों नहीं जा पाए। मैं बड़ा बिजनेस क्यों ज्वाइन किया था, अभी मैं कहां पर हूं, मुझे जाना कहां पर था और मैं क्यों नहीं जा पाया। ये 4 सवाल आज सभी लोगों को अपने आप से पूछना है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, आपसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता है। प्रदीप जी, जिस दिन ये सवाल आपका क्लियर हो गया कि आप बड़ा बिजनेस में क्यों आए थे, कोई उद्देश्य रहा होगा, जिस कहीं से पैसा उधार लिया होगा, किसी से मांगा होगा, किसी ने लोन लिया होगा, कुछ तो करके आप बड़ा बिजनेस में कोई उद्देश्य के साथ आए थे, किसी सपने को लेकर के आए थे। कहां गया वो आपका सपना, कहां गया वो उद्देश्य। आपको सिर्फ दौड़ना नहीं है, आपको सही दिशा में दौड़ना है। आपको सिर्फ चलना नहीं है, सही रास्ते पर चलना है। आपको सिर्फ मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, सही मीटिंग अटेंड करनी है। सफल आप सारी मीटिंग अटेंड करके नहीं हो पाएंगे, सही मीटिंग अटेंड करना है। आपके सारे कस्टमर कस्टमर नहीं है, आपको राइट कस्टमर पहचानना है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर 100 में से तो मेरे पास 20 ही कस्टमर आए। मैं कहता हूं 20 कस्टमर आए, फोकस कर लीजिए, 20 में से 10 को मीटिंग में बैठाइए। 10 मीटिंग में बैठ गए, 5 रिस्पॉन्स करेंगे, 5 नहीं करेंगे। जो 5 रिस्पॉन्स कर रहे हैं उन पे फोकस कर दीजिए। उन 5 पे अगर आप फोकस करेंगे तो पहले महीने आप उनमें से एक को क्लोज कर पाएंगे बहुत आसान से। क्यों? क्योंकि जो मीटिंग तक गया है ना, उसकी कुछ इच्छाएं रही होंगी, वो कुछ चाह रहा होगा, उसको कुछ जरूरत रही होगी, तभी वो मीटिंग तक गया, अन्यथा कोई नहीं जाता। ठीक है, तो आपको दौड़ना है सही दिशा में, चलना है सही मार्ग पर, ट्रेनिंग लेनी है सही जो आपके काम की हो। आपको 3 से 4 स्टेप हमेशा क्लियर होना चाहिए डीपी सर। पहला, अगर आपके कॉल करने पर कस्टमर सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आपको कस्टमर से रिलेशन बनाना आता है। इस पे अब काम करने की जरूरत नहीं है आलोक सर। लेकिन अगर कॉल यहां पे कट हो जा रही है तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है। अगर कस्टमर व्हाट्सएप पर तो आ रहा है लेकिन मीटिंग में नहीं जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं मीटिंग की वैल्यू क्रिएट करनी नहीं आती है। आपको व्हाट्सएप पर लाने की कला पता है, आप व्हाट्सएप पर ला सकते हो। इसको इंप्रूव करना है, इसको बदलना नहीं है। दूसरी बात, अगर कस्टमर व्हाट्सएप पे आने के बाद मीटिंग में जा रहा है लेकिन मीटिंग के बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मीटिंग में इंगेजमेंट बनाने की, उसको इंगेज रखने की आपको कला नहीं आती, वो सीखनी पड़ेगी। और मीटिंग में बैठ तो जा रहा है, आपको रिस्पॉन्स भी कर रहा है, लेकिन वो आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, टोकन नहीं दे रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सही कंटेंट का चयन करना नहीं आ रहा है। आप कस्टमर को कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आप कस्टमर से पैसा नहीं मांग पा रहे हो। तो सब पे फोकस नहीं करना है, जो हमारा पेन पॉइंट है, जहां पे हमको दर्द हो रहा है, वहीं पे हमें मलहम को लगाना है, तभी रिजल्ट आएगा। अन्यथा आप पूरी कॉल सुधारते रहिए, कभी रिजल्ट नहीं आएगा कुलदीप सर। रिजल्ट आपको तभी आएगा जब हम सही दिशा में सही पैशन के साथ प्रतिदिन निरंतर प्रयास करेंगे, लक्ष्य हासिल होगा। यहां बहुत सारे लोग, आप में से कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे चेहरे हमको दिखाई दे रहे हैं। कुछ रुकेंगे 1 महीने, कुछ इस महीने के बाद गायब हो जाएंगे, कुछ दिसंबर के बाद गायब हो जाएंगे, कुछ जनवरी फरवरी के बाद गायब हो जाएंगे, लेकिन कुछ चेहरे आपको कंटिन्यू दिखाई देंगे, वही आगे चलकर इतिहास रचेंगे। याद रखिएगा इस बात को। बहुत सारे चेहरे हमारे साथ 36 लोग
मौजूद हैं, मुझे लेकर 35 लोग हटा दीजिए, तो 35 में से बहुत सारे लोग चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत छोटा है, वो जल्दी सफल होना चाहते हैं। अभी मैं किसी से पूछ लूं कि आप बड़ा बिजनेस में क्यों आए थे और आप सफल क्यों नहीं हो पाए, तो जवाब नहीं है, क्योंकि आए थे तो बहुत बड़ा सपना था। क्या हुआ? वो सपना अधूरा रह गया या वो सपना ही अधूरा था? तो हम अपने पीपीटी पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं, असफलता से सफलता की तरफ हम कैसे चलेंगे और सफल हम कैसे होंगे। जस्ट सेकेंड। संदीप सर, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और थोड़ा मेरा मदद कीजिएगा। आई थिंक अभी कोई आया नहीं है, पवन सर या सीपी सर। ठीक है, ओके। तो हम शेयर करते हैं स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को? बिल्कुल नितेश सर, ओके, ठीक ओपन है, हो गया। थैंक यू सर। हमने बोला कि असफलता वर्सेस सफलता। तो एक पहला पॉइंट आज यहां से नोट करके जाइएगा कि असफलता के पेट से ही सफलता का जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप असफल हुए और डायरेक्ट आप सफल हो जाएंगे। आप अगर सफल हुए हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। इसको इस तरीके से मान के चलिएगा, असफल, असफलता, असफलता। बुलाइए अपने आप पास, जब ये असफलता लगे, असफलता है ना, तो बुलाइए असफलता। और जब सफलता ना आए तो कहीं ना कहीं आप में कमी रही, आप सफलता को बुला नहीं पाए। सफलता जब आपके करीब आ रही थी ना, तब आपको लगा हमारे पास नहीं आएगी, और वहीं आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आखिर हम सफल, हाँ, आखिर हम असफल क्यों होते हैं? ये सवाल आप सभी लोग पूछिएगा अपने आप से कि आखिर हम असफल क्यों होते हैं। इस दुनिया में इतने सारे लोगों ने आईबीसी ज्वाइन किया। मैं पहले सफल लोगों में आ जाता हूं। राजेंद्र सिंह रावत, अश्वनी धाने, प्रियांशु रंजन, रितेश खोदरे, नारायण सिंह, नवरत्ना आईबीसी। सफलता की श्रेणी गिना रहा हूं, अभी असफलता पे आया भी नहीं हूं मैं। ये भी आईबीसी ज्वाइन किया था और इनके साथ भी चैलेंज थे। इन्होंने भी सीख करके शुरुआत की है, इनको भी कुछ आता नहीं था, लेकिन वो काम इन्होंने नहीं किया है जो हमने किया है। ये काम इन्होंने नहीं किया है जो मैंने किया है, इसीलिए वो सफल है और हम आज असफल हैं। उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा है, उन्होंने कंसिस्टेंसी जारी रखा है, उन्होंने शिकायतें नहीं की हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं को अपनी ताकत बनाया है, अपनी कमजोरी नहीं। अंकित सर, अब आते हैं, सबसे पहला मैंने बताया था लक्ष्यहीनता, यानी उद्देश्य या दिशा का अभाव। किस दिशा में आपको चलना है, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। मैंने बोला शुरू में भी आप लोगों को कि आपको हर दौड़ना ही नहीं है, सही दिशा में दौड़ना है। आपको सिर्फ चलना ही नहीं है, सही मार्ग पर चलना है। आपको सिर्फ कॉल ही नहीं करनी है, क्वालिटी कॉल करनी है। तो आपके जीवन में एक चीज होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को मैं इस महीने बना रहा हूं, उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा कैसे। और जब तक वो लक्ष्य नहीं मिल जाती, आप नहीं हार मानेंगे, और हार नहीं मानेंगे तो जीत आपकी निश्चित है। जानकारी का अभाव, हमको नहीं लगता, हम बड़ा बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करना चाहते आलोक सर। हमको लगता है कि हमारे पास जो जानकारी है वो सबसे ज्यादा है, हमें सब पता है, हमको इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है संजय जी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं। समुचित जानकारी के अभाव की वजह से हम असफल हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमें सब आता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। बिल्कुल एकदम राइट। दृढ़ निश्चितता की कमी, हमें अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। बड़ा बिजनेस ने एक प्रोडक्ट चेंज किया, हम घबरा गए। जरा सा पीपीटी इधर का उधर हुआ, प्राइस इधर का उधर हुआ, हम घबरा जाते हैं। अरे अब 21,000 है,
सर आपको बेचना आता है ना, तो दुनिया की हर चीज बेची जा सकती है। एक चीज आज मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं, अमेजॉन पर अगर गाय के गोबर का उपला, सभी लोग जानते होंगे, देसी भाषा में उसको कंडी बोलते हैं, कंडा बोलते हैं। अगर आलोक सर, मंजरी मैम, अगर ये चीज 100 रुपए में बेची जा सकती है, तो कुछ भी बेचा जा सकता है। आपको बेचने नहीं आता है। गांव चले जाइए, फ्री में मिलता है गाय के गोबर का उपला, और अमेजॉन पे शैलेंद्र सर 100 रुपए में बेच रहे हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। नीम का दातुन डॉलर में बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बेचना आता है, हमें बेचना नहीं आता है। दूसरी बात, छोटी निरंतरता की कमी, दृढ़ निश्चय, हमारा निश्चय ही नहीं है, हम लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। निरंतरता, हम 1 महीने काम करते हैं, 10-20 हजार कमाए, फिर शांत हो गए, हमको लगा हमने बहुत कमा लिया। संतोष जी, उसी जानकारी और उसी अभाव में हम जीते रहते हैं कि हमारे पास जितना है वो बहुत पर्याप्त है, और हम निरंतरता अपनी तोड़ देते हैं और हम असफल हो जाते हैं। ये सफल लोग यही सारा काम नहीं करते हैं जो हम कर रहे हैं। दुनिया के अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा हासिल की गई हैं जिन्होंने कोशिश करना जारी रखा है, जहां कोई मदद दिखाई नहीं दी। हम कहते हैं ना कि सर बड़ा बिजनेस तो मेरी मदद ही नहीं कर रही है। काश यही बात अश्विनी धाने करते तो आज वो 12 चैनल पार्टनर नहीं होते। काश यही बात राघवेंद्र प्रताप सर कहते तो आज उनके पास वो सीपी नहीं होते। अगर यही बात प्रियांशु रंजन जी कहते तो वो आज चैनल पार्टनर नहीं होते और इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाते। उन्होंने कहीं ना कहीं, कोई सब उनका साथ देने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने खुद अपनी एक टीम बिल्ड की। उन्होंने उस चीज को बहाने नहीं, अपनी ताकत बनाया। मैं करके दिखाऊंगा, कोई नहीं कर सकता ना, मैं करूंगा। निरंतरता की कमी आपके अंदर होती है, इस वजह से आप असफल हो जाते हैं। आप जीवन में 2 तरह से कार्य करते हैं, आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं, दूसरा आप अपना प्रयास करना जारी रखते हैं। आज पूछिएगा अपने आप से कि आप इस साल कितने दिन कंसिस्टेंसी से काम करने वाले हैं, और कब तक प्रयास जारी रखने वाले हैं। यह सवाल आपका हर एक इंसान का खुद से होना चाहिए, क्योंकि चींटी को कोई गुरु नहीं है, कोई मार्ग नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रयास करती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और एक दिन शिखर पर पहुंच जाती है। अगर सीखना है तो चींटी से सीखिए। छोटी सफलताओं से संतुष्ट हो जाना, जो व्यक्ति छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट हो जाते हैं वो कभी भी बड़ा लक्ष्य नहीं बना पाते। मान लीजिए कि डीपी यादव सर ने बोला कि मुझे 10 लाख का बिजनेस करना है, और जैसे ही डीपी यादव सर के खाते में 50,000 रुपए आ जाएं और ये कहें अब तो मैंने 50,000 कमा लिया, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे और करने की क्या जरूरत है, मैं तो 10 लाख कर ही जाऊंगा। क्या लगता है डीपी यादव सर 10 लाख पर पहुंच जाएंगे कि नहीं? चैट बॉक्स का यूज कीजिएगा। क्या लगता है आप लोगों को, डीपी यादव सर 10 लाख रुपए अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मनोज जी, निरंतरता की कमी आपके अंदर आपको संतुष्ट कर देती है कि हम जितने में है खुश हैं। बहुत सारे लोग पुराने बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करते हैं, जितना है उसी में खुश रहना सीखो। तो भगवान भी कहता है भैया जब जितना है उसी में खुश हो तो खुश रहो, मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आते हैं स्वयं की योग्यता और गुणों को बढ़ा चढ़ाकर आकलन करना। धैर्य पुरुष कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। मुझे सब आता है, बिल्कुल आता होगा अंकित यादव जी। मैं नहीं कहता कि आपको सब नहीं आता है, लेकिन आपको जितना आता है, अगर आप ये मान लेते हैं रमेश जी कि अभी आप 0 पर फिर भी खड़ी हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लीडर बन पाएंगे। एक अच्छा श्रोता ही आगे चलकर एक वक्ता बनता है। चंद्रशेखर जी, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तभी आप सफल होते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों को बढ़ा चढ़ाकर आकलन करता है वो कभी भी सफल नहीं होता, वो हमेशा असफल हो जाता है। अजय जी, रवि राय जी, स्वयं की कमियों और
अपने कमियों को दूर करने का आपको प्रयास करना होगा। आपने जो फर्स्ट कॉल में गलतियां की हैं उसको सुधारना होगा, बदलना नहीं। क्योंकि अगर आप आज हमारी कॉल स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे, कल सीपी सर की करेंगे, परसों पवन सर की करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबकी फर्स्ट कॉल की स्क्रिप्ट ही फॉलो करते रह जाएंगे और आप कभी भी परफेक्ट फर्स्ट कॉल नहीं कर पाएंगे। असफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों में कुछ कमी का होना, हमारा अधूरा प्रयास। हमने प्रयास ही पूर्ण रूप से नहीं किया, हमने मेहनत ही उस हिम्मत से नहीं की जिस उद्देश्य से मैं बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया था। इसीलिए मैंने कहा ना, ये 4 सवाल जरूर पूछिएगा। मैं बड़ा बिजनेस में क्यों आया था, अभी मैं कहां पे हूं, मुझे जाना कहां था, और मैं क्यों नहीं जा जी पाया। जोखिम उठाने से डरना, क्या बात है, क्या पॉइंट है। लीड लेने से घबरा जाते हैं, क्लोजिंग आएगी कि नहीं, लीड ले लूं। भाई साहब 40,000 रुपए आप लगा चुके हैं, किसी ने 80 लगाए, किसी ने 1 लाख लगाए, किसी ने 30,000 रुपए लगाए, और आज 4,000, 5,000, 3,000 की लीड लेने से आप घबरा रहे हो। जब इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुके हैं तो थोड़ी सी कुर्बानी और सही। और अगर आप लीड पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा रास्ता आप बना रहे हैं जिससे आपके पास लीड आए। यदि आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता उन्हीं की कदम चूमती है जो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। डीपी यादव सर, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप 10 लाख रुपए पर पहुंचेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। लेकिन अगर आप अपने आप से ही हार गए ना तो कोई भी आपको सफल नहीं कर सकता है, चाहे वो विवेक बिंद्रा खुद क्यों ना आ जाए, रूही मैम। असफलता का भय, असफलता का भय ही आपको सफल होने से रोक देता है। जब आप सफलता के पथ पर चल पड़ते हैं तो असफलता का भय क्यों? जब आपने प्रयास जारी रख लिया, आपने डिसीजन ले लिया, आपने बड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया 40-50 हजार रुपए, तो अब आपको असफल होने का भय क्यों सता रहा है? क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कमा पाऊंगा? रामवीर जी, क्यों लग रहा है आपको कि आप नहीं कमा पाएंगे? पांडे जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे नहीं होगा बड़ा बिजनेस? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना कर सके। इस दुनिया ने हर इंसान के अंदर एक अलग प्रतिभा, एक अलग क्षमता दी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। कुलदीप जी, संदीप सर, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर, लाउड एंड क्लियर है देखिए, नितेश अगर सर। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करते रहेंगे ना तो मुझे सेशन को और आगे कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। नहीं, बीच में भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी लाउड एंड क्लियर आवाज। ठीक है, नितेश सर, ओके, थैंक यू कंटिन्यू। सर। थैंक यू सर। एक बार देख लीजिएगा, आरपी सर या कोई आ जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैसेज चैट बॉक्स में डालिएगा। ठीक ठीक ठीक, है, ओके हाँ, सर। ठीक है। ओके। तो आपको असफल होने से घबराना नहीं है। आलोक सर, आपको असफल होने से कोई डर नहीं होना चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना। तो एक कहावत है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूल का कह गए सबके दाता राम। भैया मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझसे तो होगा नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, मैं तो मोबाइल ही चला नहीं सकता, मुझे तो ना बोलना ही नहीं आता। लेकिन अभी पड़ोसी के यहाँ झगड़ा हो रहा हो, पहुंच जाएंगे आप, और ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग करेंगे कि पूछिए मत। वहां भी आपको बोलना नहीं आता था, लेकिन क्यों वहां क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको मजा आता है। जिस दिन आप बड़ा बिजनेस को अपना पैशन बना लेते हैं ना आलोक सर, बड़ा बिजनेस आपके खून में बसना चाहिए। क्यों? और ये क्यों होता है? कम जानकारी की वजह से कोई भी आता है, हमको बड़ा बिजनेस के बारे में चंद गलत शब्द समझाता है, हम बहक जाते हैं। हम इंसान हैं, फितरत है, बदल जाते हैं। इतना तेज तो मौसम नहीं बदलता जितना तेज हम बदल जाते हैं। हमारा कस्टमर आता है, कहता है नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, हमको लगता है सही है।
वो कहता है ये गलत धंधा है, हमको लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो कमा ही नहीं पा रहे हैं, हमको तो बेवकूफ बनाया गया। लेकिन सफल भी तो यहीं से हुए हैं ना सर। यही यही बड़ा बिजनेस, करोड़ों की कंपनी खड़ा की, इसी बड़ा बिजनेस से 12 बस रिकॉर्ड भी बनाए हैं, इसी बड़ा बिजनेस ने 88 बिलियनियर प्रोफेसर्स भी दिए हैं। और आप जिस कमी की बात कर रहे हो, आप सोचो कि यहां कोई अमीर पैदा नहीं हुआ था। अगर विवेक बिंद्रा सर इन्हीं कमियों को ढूंढते तो आज विवेक बिंद्रा सर को कोई जानता नहीं। अगर विवेक बिंद्रा भी रोते ना कि मैं तो नहीं हो पाया, मेरे तो आगे पीछे नहीं है, मेरा तो फ्यूचर ही नहीं है, आज विवेक बिंद्रा सर को कोई नहीं जानता। तो आपको डरना नहीं है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहना है, जो होगा देखा जाएगा। तो आप देखते रहो, लोग सफल हो जाएंगे। चुनौतियों के मुकाबला करने से डरना, चुनौतियों का मुकाबला करने से डरना, जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलताएं आएंगी, खुद को तैयार करो। पूरी इच्छा शक्तियां, मेहनत से संघर्ष करो, सफलता मिलेगी। पूरी निष्ठा से जतन करो। कितनी खूबसूरत बात कही गई है यहाँ पे कि अगर आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं तो ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो आपको हरा सके। मनुष्य इतना ताकतवर है ना, अगर वो चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है और अपनी किस्मत बदतर भी बना सकता है। दोनों उसके हाथ में है। ऊपर वाला किसी को ऐसे कुछ नहीं देता है। जब आपको अपने घर में अपने पिताजी से कभी चॉकलेट मांगना होता था तो आप जिद करते थे, ऐसे ही नहीं मिल जाती है कि पिताजी फोन चाहिए, नहीं बेटा लो फोन ले लो। पिताजी कहते हैं क्यों, दे दे फोन, तो हम वहां जिद करते हैं। तो जब आप अपनी चुनौतियों से जिद करेंगे ना, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। पुनः प्रयास करना। अब तक आपने जो भी बड़ा बिजनेस में किया है उसको ध्यान में रखिए, लेकिन वहां से अच्छी चीजों को कलेक्ट कीजिए और बुरी चीजों को छोड़ दीजिए। अच्छाइयां देखिए, कुछ तो अच्छाइयां रही होंगी। मैं कहता हूं 10% ही सही, तो वो 10% जो अच्छाइयां रही, उन 10% की अच्छाइयों पर ध्यान देना है आलोक सर। काफी सारे लोग कैमरे पर नहीं हैं। संजय कुमार जी, शशांक तिवारी जी, रविंद्र वर्मा जी, रिंकी मैम, नीलम मैम, योगेश चंद्र। कोई बात नहीं, हम आते हैं टॉपिक पे। पुनः प्रयास करना, सफलता का दूसरा नाम ही है प्रयासरत रहना। असफलता को सफलता में बदलने का एक ही उपाय है, वह है पुनः प्रयास करते रहना। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौकाएं कभी पार नहीं होती। मान लीजिए समुद्र का बहुत तेज बहाव आया है, दो ही रास्ता है, या तो हम समुद्र पार कर जाएंगे या तो हम डर करके उसी में डूब के मर जाएंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। जीतता वही है जो लड़ता है, और हारता जो वही है जो अपनी मनस्थिति को उसी हिसाब से बना लेता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, खत्म। पुनः प्रयास करना, आपको प्रयास जारी रखना है बड़ा बिजनेस में। हारना तब तक नहीं है जब तक आप अपने बनाए हुए लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। नंबर 1, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, छोटे रास्ते या आदमी शॉर्टकट अपनाना। कैसे करूं, कॉल करूं बस व्हाट्सएप पर आ जाए, मीटिंग में बैठा दूं, पेमेंट दे दे, यह है शॉर्टकट। किसी भी तरीके से पेमेंट दे दे। हमें अगर हमारा बस चले तो हम फर्स्ट कॉल पे आलोक सर मांग ले पैसा, शैलेंद्र सर हम फर्स्ट कॉल पे ही कहते हैं ये पैसा दे दो भाई, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारा बिजनेस बड़ा करना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा उद्देश्य नहीं है संदीप सर। मेरा उद्देश्य है आप पैसा दे दो मुझे। अगर आप कहो तो मैं बड़ा वाला प्रोडक्ट दे दूंगा, एलएफपी दे दूंगा, आता मुझे कुछ नहीं है, मैं दे दूंगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। छोटे शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने, उचित समय उचित निर्णय लेना। जब रास्ता नहीं बदलना है, आपको कुछ बदलने का प्रयास नहीं करना है, उसको इंप्रूव करना है। जहां पे गलती हो रही है उसको देखना है, सुधारना है और नेक्स्ट न्यू बेटर। एक कस्टमर गाली दिया, कोई बात नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, नेक्स्ट न्यू बेटर, अगले कस्टमर पे कॉल करना है। उचित अवसर को पहचानना, आपके पास ये एक अवसर है,
यहां से ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग से सीखना है, कुछ लीड लेना है, कॉल करना है, कंसिस्टेंसी से उसी फोकस के साथ लगना है। और एक दिन आएगा आप भी हमारी तरह आप आ करके ट्रेनिंग ले रहे होंगे, लोगों को सिखा रहे होंगे। सफलता हेतु पूर्ण समर्पण का अभाव। आपको बड़ा बिजनेस में 3 घंटे देना है ना, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से डेली देना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस में 2 घंटे दे रहे हैं ना, लेकिन वो 2 घंटे कहीं और नहीं। ये नहीं कि मौसी से बात कर लूं, नानी से बात कर लूं, मामा से बात कर लूं, दोस्त से बात कर लूं, आज के समय में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वहां बात कर लूं, यहां बात कर लूं, तो वो उससे थोड़ा सा देना है, वहां समय दीजिए। आप लोग जाइए, सुनील सर बात को समझ गए हैं। तो क्या करना है, आपको अपने टाइम को शेड्यूल कर लेना है कि हमें कस्टमर को 2 घंटे देना है, हमें बड़ा बिजनेस में 3 घंटे देना है। उस टाइम को हम कहीं और कभी भी नहीं देंगे। बना लो ना, 4 घंटे की जगह 3 घंटे कर लो, लेकिन 3 घंटे कंसिस्टेंसी से। विवेक सर कहते हैं 10 घंटे 100 दिन, 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचेंगे आप। और हम करते हैं 1 घंटे 10 दिन और सोचते हैं 10 करोड़ पे। विवेक सर कहते हैं 10 घंटे 100 दिन, 1 लाख रुपए पर मंथ। हम करते हैं 10 दिन 1 घंटे और 100 करोड़ रुपए पर मंथ। संभव ही नहीं। तो क्या करना है, सफलता है तो पूर्व सफलता का अभाव होना चाहिए। आपको बड़ा बिजनेस में कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। नकारात्मक घिरे हुए व्यक्तियों से दूर रहें। जो लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं ना बड़ा बिजनेस के प्रति, उनसे दूर रहें। हाथ जोड़िए कि भैया मैं गलत संगत में फंस गया हूं, अगर आप भी मेरे साथ आओगे तो आप भी गलत संगत में फंस जाओगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप जिस संगत में हो, भगवान करें आपका वहां पे भला हो। बड़ा बिजनेस बहुत ही खराब चीज है, यहां मत आओ। लेकिन हमें अपने अंदर उनको नहीं लाना है, उनकी बातों को सुनकर हमें अपना डिसीजन नहीं बदलना है। केवल सपने देखना, क्रियान्वयन न करना। 10 लाख का टारगेट बनाना, 20 लाख का टारगेट बनाना, लेकिन टारगेट हवा में बनाएंगे, कभी भी लक्ष्य अचीव नहीं होगा। उत्साह एवं साहस का अभाव। आपके अंदर कॉल करते समय एनर्जी होनी चाहिए। विवेक बिंद्रा सर अगर ऐसे कहें, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूं, कोई आवाज सुनेगा नहीं। विवेक बिंद्रा का सर को क्यों जानते हैं? कंसिस्टेंसी से, फ्लो देखिए, आवाज, बात करने का तरीका इतना तेज, शार्प, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होते हैं। तो आप उनसे कुछ तो एनर्जी लो ना। जब आप कॉल करो तो कस्टमर खराब है या अच्छा, आप डिसाइड नहीं करोगे। या आपकी कॉल करने के बाद जब डिस्कनेक्ट होगा तब डिसाइड होगा वो कस्टमर अच्छा था या बुरा। मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आता है और वो कहता है, मैंने कहा कि सर इंक्वायरी किया था। हाँ किया था। अच्छा अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंह से बात कर रहा हूँ, मुंह से, मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। अब सोचिए, कस्टमर कहता है कि मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। हमने कहा शैलेंद्र जी बहुत अच्छी बात है, अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि आप कहीं और से बोल सको, तो आपको मुंह से ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी समस्या बताओ कि आप बड़ा बिजनेस में आए क्यों थे। मेरे बच्चे ने इंक्वायरी कर दिया। बहुत अच्छी बात है। कितना बड़ा है आपका बच्चा? 6 साल का है। अरे आपसे ज्यादा तो आपका बच्चा जानकार है, बच्चे को जाके धन्यवाद कीजिए। या तो दूसरा ऑप्शन था, वो कहता मैं मुंह से बात कर रहा हूं, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता चला जाता। और उस कस्टमर ने ईएलपी का, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड इवेंट का 5,000 का टिकट लिया था। चांस कुछ भी नहीं था, मेरे पास था ऑप्शन, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता और छोड़ देता उस कस्टमर को वहीं पे। लेकिन मैंने आखिरी क्षण तक प्रयास किया कि जब तक कॉल खुद से डिस्कनेक्ट ना हो जाए, प्रयास करना कि वैसे भी कस्टमर जा ही रहा है ना, तो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो केवल सपने नहीं देखना है, उसके प्रति क्रियान्वयन भी करना है, लगे रहना है। उत्साह आपके साथ होना चाहिए, एनर्जेटिक दिखाई देना चाहिए। इसीलिए आप सुबह से शाम तक गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुबह की एनर्जी आपके अंदर सुबह से शाम तक बनी रहे। नीरज प्रसाद पाल जी, अगर आप एनर्जी बना के रखेंगे तो कस्टमर सुनेगा आपकी बात को। हर काम को कल पे नहीं टालना है। कस्टमर ने बोला कि 8 बजे कॉल करना, कोई बात नहीं है अंकित जी, 8 बजे कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? 8 बजे कल कर लूंगा। कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने इंक्वायरी की, उसको जानकारी चाहिए, वो किसी और के पास चला जाएगा।
पवन सर आए हैं क्या? 1 मिनट में देख लो। नो सर, कौन सर नहीं आए हैं। ठीक है, तो क्या रहा कि आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। आत्मविश्वास आपको हमेशा बना के रखना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कंसिस्टेंसी से बनाए हुए रास्ते पे चलना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। उचित अवसर को पहचानना, जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको हासिल करो, छोड़ो मत। सफल लोग ये काम नहीं करते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, आप इसको कस्टमर पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि सर पता है आज आप वहीं पर खड़े क्यों हैं? आपका दोस्त आईआईटी में क्यों चला गया? क्योंकि उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली ना, उसने छोड़ा नहीं है। उचित अवसर और उचित निर्णय को लेना। आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप बड़ा बिजनेस को मना कर रहे हो। यहाँ कोई भी लखपति बनता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला हर किसी को एक बार लखपति बनने का मौका जरूर देता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप यहाँ से अपने सपनों को साकार कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप वेबिनार नहीं देखना चाहते, मीटिंग में नहीं आना चाहते, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर। ऐसे कुछ कीवर्ड कस्टमर को डाल दो। नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहना है, केवल सपने नहीं देखना है, उन सपनों को साकार करने के लिए काम भी करना है। हर काम को कल पर टालना नहीं है। जो काम आज के लिए है उसको आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। उत्साह एवं एनर्जी बना करके रखना है। जब भी कस्टमर से कॉल करें तो आप एनर्जेटिक फील करें, उसको दिखाई दे कि ये जो बस व्यक्ति हमसे बात कर रहा है इसके पास एनर्जी है। देखिए, असफल होने पर हम क्या करें? अगर आप असफल हो गए अब तक, तो अब आपको करना क्या है? पहला काम, असफलता का स्वागत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप सफलता को बुला रहे थे। असफलता, असफलता। जैसे राजेश सर इस समय गहन निद्रा में खोए हुए हैं, हो सकता है कुछ ध्यान में हो। राजेश जी गुड मॉर्निंग। तो असफलता, तो सफलता को जब बुलाया है तो असफलता का स्वागत करना है। आप मानना है कि जो चीजें हुई, जो गलती हुई, उनको दोहराना नहीं है, उनसे सीख करके और नई गलती करना है। असफलताओं से सीखना है। सफल लोग असफलताओं का स्वागत करते हैं, अपनी असफलताओं से सीखते हैं। राह मत छोड़ो, बढ़ते जाओ। आपको बढ़ते जाना है, राह की परवाह नहीं करनी है। अपने उत्साह को बनाए रखना। ये नहीं कि 10 कॉल किया, कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया, हम डाउन हो गए। कस्टमर ने गाली दे दी, हमने कॉल कट कर दिया और हम सीपी सर को फोन मिला के करें अब मैं कॉल करने वाला नहीं, डाटा पूरा खराब है। चंद्रशेखर जी ने मुझे कॉल पे गाली दिया, अब मैं इनको कॉल नहीं करूंगा। तो आपको उत्साह बना करके रखना, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना है। लक्ष्य बनाया है ना, यहां से सोच लीजिए और यहां तक ले आइए। यहां से सोचिए, यहां तक लाइए और अपने आप को फील करा ले गए, अपनी एनर्जी डबल कर ले गए, तो चंद्रशेखर जी आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। स्वयं को कोसे नहीं, पुनः प्रयास करें। अरे हमसे तो हो नहीं पाया, हम क्या किसी को बीबीपी दे दें? हम तो खुद ही नहीं कमा पा रहे हैं, चाचे के लड़के फंसा दें। क्या पता चाचे के लड़के के अंदर आपसे ज्यादा क्षमता हो। मानते हैं इस बात को? हो सकता है उसके अंदर आपसे ज्यादा क्षमता हो और वो कर पाए। रिंकी मैम, आप किसी की क्षमता को अपने से आकलन मत कीजिए। मैं बेकार आदमी हूं, मैं क्लोजिंग नहीं करता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि चंद्रशेखर जी भी नहीं कर पाएंगे, मनोज जी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि रूही मैम को कुछ आता ही नहीं है, मुझे नहीं आता तो रूही मैम भी नहीं आता है क्या? ऐसा नहीं है। तो स्वयं को कोसने बंद कीजिए और लगना है। सफलता किसे कहते हैं? सफलता किसे कहते हैं? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की अलग अलग परिभाषाएं होंगी सफलता के लिए। सफलता कहते किसे हैं, कभी सोचा है आपने? असफलता किसे कहते हैं, सफलता किसे कहते हैं? मैं दो बात कहूंगा सफलता के लिए। अपने बनाए हुए लक्ष्य को कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हर मुसीबत से लड़ते हुए निश्चित समय पर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता है। क्या बात है, क्या लाइन है! फील कीजिए आप सभी लोग इस बात को। अपने बनाए हुए लक्ष्य को कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी मुसीबत से लड़ते हुए उस निश्चित समय पर लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता है। डीपी यादव सर ने बनाया है कि हम इस महीने तक 10 लाख रुपए पर जाएंगे। अब इनके रिश्तेदार आए, कहें आप नहीं कर पाओगे, आपसे होगा ही नहीं, आपने गलत बना लिया है,
आपने ये घर घर में जो पोस्टर लगा रखे हैं ये गलती की है आपने। अब दो ही रास्ता है, या तो पोस्टर हटा करके फोड़ दें, फेंक दें और अपने सपनों को बदल दें। दूसरा रास्ता है कि उनकी बात को इधर से सुने और इधर से निकाल दें। आप सभी चैट बॉक्स का यूज कीजिए, कौन सा रास्ता आसान है? दूसरा ऑप्शन, ऐसा कार्य जिसे पूरी दुनिया कह रही है तू नहीं कर सकता है, के बावजूद भी अपनी मनस्थिति को मजबूत करके उस लक्ष्य को हासिल कर लेना ही सफलता है। जब दुनिया कह रही हो ना तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, और उस ताने को सुन सुन के भी आप अपनी मनस्थिति को मजबूत कर लेंगे, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आप अपने आप को, एक वो मूवी आई थी 3 इडियट, वो कहता ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप कर सकते हो। रवि राय जी, आपके अंदर वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, बस आप पहचान नहीं पा रहे हो अपने आप को। आज आपको अपने आप को पहचानना है, और ये बचे हुए 15 दिन, मैं इस ट्रेनिंग को लेकर के इसीलिए आया था, मैं सीपी सर से इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि इस ट्रेनिंग को करने का उद्देश्य यही है कि पहले आप लोग अपने माइंडसेट को डेवलप करो। जिस दिन जब आप अपने अंदर फील नहीं लाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला। फीलिंग लानी पड़ेगी, एनर्जी लानी पड़ेगी, कॉल में उत्साह बनाना पड़ेगा, अपने आप को शार्प बनाना पड़ेगा। सफलता किसे कहते हैं आप लोगों ने समझ लिया। अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने घर पे चिपका लीजिए कि अपने बनाए हुए लक्ष्य को कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हर मुसीबत से लड़ते हुए उस निश्चित समय पर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता है। और दूसरा, ऐसा कार्य जिसे पूरी दुनिया कह रही है तू नहीं कर सकता है, के बावजूद भी अपनी मनस्थिति को मजबूत रख के उस लक्ष्य को हासिल करना भी सफलता है। सफलता के महत्वपूर्ण कारक, सफलता के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? आखिर कुछ लोग हमेशा सफल क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने कि बड़ा बिजनेस में कुछ ही लोग सफल क्यों हो पाए? ऐसा क्या किया उन्होंने? हमने भी वही काम किया, हमने भी उन्हीं कस्टमर से बात किया, हमारी ही कस्टमर को कोई और क्लोज क्यों कर लेके चला गया? ऐसा क्या था जो मैं नहीं दे पाया, कोई और दे गया? सीपी सर एक बात बहुत अच्छा करते हैं, मैंने उनसे सीखी है। सीपी सर कस्टमर जब किसी और को पेमेंट दे देता है ना, तो उससे कहते हैं कोई बात नहीं है, बस मुझे एक चीज जाननी है रवि राय जी, ऐसी क्या कमी थी मुझ में कि आपने मुझे पेमेंट ना दे करके राजेश जी को पेमेंट दिया? वो कमी मुझे जाननी है ताकि आपसे सीख पाऊं और मेरा दूसरा कस्टमर किसी और को जाके पेमेंट ना दे। उस कस्टमर से कभी लड़ते नहीं है। सावित्री पांडे जी उस कस्टमर से राघवेंद्र सर कभी भिड़ते नहीं है, वो सिवाय एक सवाल उससे फोन करके पूछते हैं, बड़ा बिजनेस में आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन रवि राय जी मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी कमी थी, ऐसी कौन सी जानकारी थी जो मैं आपको नहीं दे पाया और दूसरे ने दे दिया, आपने उसको पेमेंट कर दिया? बस वो कमी मेरी बता दो ताकि दोबारा ऐसी गलती मैं ना करूं। और हमें वहां हमारी कमियां कस्टमर बताता है, खुद शर्मिंदा होता है, उसको लगता है कि ये चीजें अगर आपने मुझे दी होती तो मैं क्लोज हो जाता, और अगली बार वो गलती मैं नहीं करता। तो नितेश सर ऐसा भी आ जाता है तो उसी से कहते भी हैं कि बिल्कुल। सर जरूरत लगेगी दोबारा कॉल कीजिए, और एक ही महीने के अंदर उनको जरूरत पड़ने लगती है सर की। हाँ, बिल्कुल संदीप सर ने बिल्कुल सही कहा कि राघवेंद्र सर फिर वहां उससे एक बात कहते हैं कि चलो आपने किसी के साथ भी डिसीजन ले लिया, बड़ा बिजनेस में आए हो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, आ जाना मेरे साथ, मैं तैयार हूं। और एक महीने के अंदर जरूरत उसकी पड़ जाती है और हर हाल में। बिल्कुल, और कस्टमर एक ही 2 महीने के अंदर अंदर फोन करके करता है, सर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं कमाया है चंद्रशेखर जी। लोग दूसरे होते कहते हैं मैं क्यों मदद करूं, लेकिन राघवेंद्र सर कहते हैं मैं करूंगा मदद। तो अगर आपको खुद पे विश्वास है, पवन सर आवाज जा रही है मेरी? पवन सर है क्या? राहुल जी, नहीं नितेश, अच्छा नहीं पवन नितेश सर भी नहीं सर है, नहीं। सीपी सर भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो सफलता के महत्वपूर्ण कारक है, सफलता के महत्वपूर्ण कारक क्या है? पहला कि निर्णय लेने में देरी ना करें। जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं ऐसा काम जिससे वो सफल हो जाते हैं? पहला काम, निर्णय लेने में कभी देरी नहीं करते हैं। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो कल पे नहीं टालते हैं। ऐसा कार्य जिसे आप संभवतः पसंद ना करते हो, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जो हमें पसंद आएगा वही मैं करूंगा।
मुझे कस्टमर को कॉल करना पसंद आएगा तभी मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने सबसे पहले करना, वो ऐसा काम जैसे हमें कस्टमर को कॉल करना है जहां से पैसा आना है, लेकिन मैं वो कॉल नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, ला यार दोस्त से बात कर लेता हूँ, इसके बाद कॉल कर लूंगा। तो सफल लोग क्या करते हैं, ऐसा काम नहीं करते, वो महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करते हैं। एक कार्य पर पूरा फोकस, जो निश्चय बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उस पर पूरा फोकस रहता है उनका। सकारात्मक दृष्टिकोण, असफलता का भय ना होना, वो असफलता से घबराते नहीं है। वो लीड लेकर के, जो सफल आईबीसी है ना, वो लीड लेकर के और पैसे को वेस्ट होने से डरते नहीं है, क्योंकि उन्होंने 40-50 हजार लगा दिया, 10 हजार और सही। लॉस तो वैसे भी हो रहा है, जहां से 40-50 हजार देंगे ना, वहां 10 हजार और दे देंगे। लेकिन 10 हजार लगाना तब है, ये नहीं कि अब मेरे कहने की वजह से आप सब लोग सुबह से लग जाइए लीड चाहिए, नहीं। लीड तब लेना है जिस टीम में आप ऐड हैं, उनसे पहले पूछना है कि क्या आपकी क्षमता है, क्या आपको लीड लेना चाहिए। अगर लगता है तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है। असफलता से घबराना नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है। जीवन में एक उद्देश्य हमेशा मौजूद होना चाहिए कि आप बड़ा बिजनेस में क्यों आए हैं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ था और क्यों नहीं जा पाए हैं। समय को महत्व देना, आपका हर एक पल कीमती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखने में बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उसी रील्स को दिखा करके कोई पैसा भी कमा रहा होगा। जिसको देख करके आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, उसी रील्स को दिखा करके कोई पैसा भी कमा रहा होगा। खुले मस्तिष्क एवं सीखने की अंतरिम इच्छा, आपको हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कॉल नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, लग रहा है यहां जाना चाहिए, जाइए, कुछ चीजें सीखिए। लेकिन मेरी भी चीजें ट्रेनिंग में, आज हर चीजें आपको नहीं पसंद आएंगी, लेकिन हर चीजें लेकर भी नहीं जाना है। लेकर वो जाना है जिससे आपका फायदा होने वाला है। आप कुछ भी यहां से मत ले जाओ, रूही मैम, सिर्फ वो ले जाओ जिसको लगता है कि इससे मेरा जीवन बदल सकता है, इससे मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, ये आज कुछ मुझे अच्छा मिला है। ठीक है, अवसर को कभी हाथ से जाने ना देना। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे बड़ा बिजनेस हो या फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, तो अवसर को जाने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बिल गेट्स एक मीडिया एंकर के पास जाते हैं, वहां उनसे वो पूछा जाता है, अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, एक बार चैट बॉक्स का यूज कीजिएगा। मुझे लग रहा है काफी लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं। संदीप सर, एक बार चैट बॉक्स देखिएगा। नो सर। ठीक है, नहीं, टाइम बस वैसे ही हाँ, थोड़ा बहुत कोई ज्यादा नहीं, हो गया, 10 कोई नहीं, मिनट लेट बस हो बहुत गया। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम और करेंगे, ये लास्ट पीपीटी है, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपनी सोच को ठीक हमेशा ठीक। पॉजिटिव रखना है, हर काम पर अपना 100% देना है। कॉल करना है 100% फोकस के साथ, फॉलोअप करना है 100% फोकस के साथ, कंटेंट भेजना है 100% फोकस के साथ। शैलेंद्र सर, मैं कहता हूं अगर आप 3 घंटे देते हैं तो 3 घंटे कंसिस्टेंसी से दीजिएगा, पर डे दीजिएगा, और 45 दिन तक देना है, तब तक जब तक आपके खाते में पैसे नहीं आ जाते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सोना नहीं है, तब तक नहीं सोना है जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना देना। मेरे आईबीसी मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, आज कंप्लेन करूंगा, बड़ा बिजनेस में सुधार दूंगा इनको। हो सकता है कहीं बिजी रहे, प्रयास करो। आज नहीं फोन उठाया है ना, जिस मदद के लिए मैं इनके पास गया था, वो ऐसा क्या करूं कि वो मदद, वो क्षमता मेरे अंदर आ जाए, मैं दूसरों की मदद कर दूं। विवेक सर कहते हैं, कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है, हम प्रोडक्ट बना देते हैं। कस्टमर शिकायत करता है, हम समाधान बना देते हैं। तो छोटी बातों को तूल नहीं देना है, खुद को प्रेरित करना है, यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। हर काम को ईमानदारी से अपना समझ के करना है। यहां जितनी भी कॉल्स करनी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। कोई आपको फॉलोअप देता है तो आपको फॉलोअप भी अपना समझ कर मारना है। हर काम को ईमानदारी से अपना समझ करके करना है। बुरी चीजें, बुरी संगत से दूर रहना है। बुरी संगत, बुरी चीजें, इंस्टाग्राम पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, रील्स देखने में। ऐसी चीजें देखिए जो आपको वहां से कुछ दे करके जाए, ये नहीं कि पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। कुछ नहीं मिलेगा भैया, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। उससे सिर्फ आपको क्षणिक मात्र मनोरंजन तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उससे आप भटक जाओगे। वो बनाया ही इसीलिए गया है कि आप अपने मार्ग से भटको।
बुरी संगत से दूर रहना है, उचित लक्ष्य बनाना है, ये नहीं हवा में। पता चला अभी मेरा ब्रेक जीरो भी नहीं हुआ है और मैंने कहा मैं इस महीने 10 लाख का बिजनेस करूंगा, नहीं कर पाओगे। आप ब्रेक जीरो भी नहीं कर पाओगे, 10 लाख का बिजनेस नहीं कर पाओगे। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं इतना बता दूं, लक्ष्य हमेशा उचित बनाइए जो आप अचीव कर पाए। प्रतिदिन कुछ नए सीखने का प्रयास करना, किसी से खुद की तुलना ना करें। ये नहीं कि सीपी सर को तो बहुत आता है, मैं सीपी सर बन जाऊं, कभी नहीं बन सकते। प्रियांशु रंजन को सब कुछ आता है, मैं प्रियांशु रंजन बन जाऊंगा तब कॉल करूंगा, कभी नहीं कर पाएंगे। अश्विनी धाने कभी नहीं बन सकते, विवेक बिंद्रा एक ही है, अश्विनी धाने एक ही है, प्रियांशु रंजन एक ही है। आप उनके बराबर आ सकते हैं, वो कभी नहीं बन सकते। वो इन द सेंस कि आप अश्विनी धाने कभी नहीं बन सकते, कोई भी व्यक्ति। क्योंकि एक चीज तो है, भगवान कभी भी कुछ भी खराब नहीं बनाता है। तो ये है हमारी आज की एक छोटी सी जर्नी, जहां से आप कुछ सीख करके जाएंगे और कुछ सिखा करके जाएंगे। अभी मैं इस पीपीटी को यहीं पे बंद करूंगा संदीप सर, जस्ट। ग्रेट, बहुत जबरदस्त सर सेशन रहा था। सभी लोगों को 100% क्लियरिटी जरूर आई होगी, अगर जिसने भी ध्यान से अटेंड किया होगा।